सामने कहते हैं तो नंद बाबा को ये समझ में आया तो उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया फिर हम नंद इंद्र की पूजा ना करें तो फिर किसकी पूजा करें? तो भगवान नंद बाबा से बोले, बाबा क्यों ना हम गिरिराज जी की पूजा करें, क्योंकि गिरिराज सबसे श्रेष्ठ हैं और उन पर उन्हीं के पर्वत पर जितनी घास और वृक्ष होते हैं उन्हीं से हमारे ग्वाल वालों का पालन पोषण होता है। हमारी गौएं भी गिरिराज पर हरी हरी घास को चरती हैं। गिरिराज हमारे ब्रजमंडल के सबसे बड़े देवता हैं और हमें उन्हीं की पूजा करना चाहिए और वही हमारी रक्षा भी करेंगे इंद्र के कोप से। वो हमारी हर परिस्थितियों में हमारी मदद करेंगे। इस प्रकार से जब भगवान ने उन्हें समझाया तो नंद बाबा के ये समझ में आ गई और सभी बूढ़े नंद गोपों ने ये निश्चित किया कि अब गिरिराज गोवर्धन की पूजा होगी। तो गिरिराज गोवर्धन की पूजा के लिए अब तैयारियां लगने लगी। बोलो गिरिराज जी महाराज की। इस तरह से गिरिराज जी की पूजा का इस प्रांगण में भी आप उत्सव का आनंद ले सकेंगे और गिरिराज जी की पूजा के लिए हम मंच से या ट्यूब से परीक्षक को जाने के लिए हमारे परीक्षक तो गोवर्धन खो जाऊं मेरी नाय माने मेरो मनवा
राधे माने मेरो मनवा गोवर्धन खो जाओ मेरी आय माने मेरो मनवा गोवर्धन खो जाओ मेरी आय माने मेरो मनवा। गोवर्धन महाराज के जय हो। कोस की नव पर कोस की नव पर कम्मा मैं तो मानसी मैं तो मानसी मैं तो मानसी गाना मेरे नाय माने मेरो मनवा ध्यान रखना, कीजिए भजन के माध्यम से।
झांकी जाके लपट लपट प्रगति बाकी जाके लपट लपट प्रगति बाकी एक छोड़ हो गए नूर की नार चढ़ा किसी में डर है जो गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाते हैं उनके सारे संकट मिट जाते हैं। जो भी दान करना चाहता हो अपनी शुभ कमाई में से गिरिराज जी को दान करेंगे। और आज का 56 भोग का प्रसाद भगवान गिरिराज जी को चढ़ाया गया हमारे मुख्य यजमान के द्वारा। यह 56 भोग का प्रसाद तो सभी लोग एक एक करके परिक्रमा लगाएंगे। हमारे शर्मा जी उसी बीच एक भजन सुनाएंगे। होगी बड़ी सुंदर झांकी देखने को मिलेगी। तो अभी कोई जाएगा नहीं, परिक्रमा लगा करके यथा अपने स्थान पर विराजमान हो और आगे की कथा से बढ़कर लीजिए एक छोटा सा भजन जब तक परिक्रमा हो रही है भगवान की। बोलिए शर्मा जी। कोई किसी का याद नहीं मतलब की सारी दुनिया कोई किसी का याद नहीं मतलब की ये सारी दुनिया कोई किसी का याद नहीं। मेरे नाम की ओळख नैया मेरे नाम की ओळख नैया मेरे को ना मन में कुछ अरमान रखे तेरे नाम की ओर चलिया तेरे नाम की ओर चलिया एक नाचू बीच बजा
परम भक्त किए जाने की जानकारी मिली तो वह नंद बाबा और दूसरे गोपों पर अत्यधिक क्रोध हुए, क्योंकि उन्होंने अपने को त्रिलोकाधिपति समझने का गर्व था। क्रोध से तिलमिलाए हुए देवराज इंद्र ने मेघों के मुखिया संवर्तक को बुलाकर कहा, एक छोकरी के कहने पर वयोवृद्ध नंद का परंपरागत मेरी पूजा का परित्याग उनकी जड़ता का सूचक है। तुम अपने दल बल सहित जाकर के ब्रज में प्रचंड वर्षा करो और इनके अहंकार को धूल में मिला दो। इस प्रकार से इन्हें इतना सताओ कि इनको इनकी नानी याद आ जाए। तुम्हारे पीछे भी प्रबल पराक्रमी मरुदगणों के साथ इनके विनाश को देखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। प्रलय के मेघों को जब इस प्रकार निर्देश दिए गए तो वे बंधन मुक्त ही नहीं अपितु विश्रंखल होकर के ब्रज में मूसलाधार वर्षा करने लगे और ब्रजमंडल को पीड़ित करने लगे। बादलों की गड़गड़ाहट से, बिजली की चमक से, आंधी के प्रकोप से ब्रज में प्रलय का दृश्य उत्पन्न हो गया। ब्रजभूमि का कोना कोना जलमग्न हो गया। शीत का प्रकोप था जो इतना बढ़ गया कि पशुहीन ही अपितु जो पशु पक्षी वहां पर थे वे भी ठिठुरने और कांपने लगे। इस प्रकार से तीव्र जलधारा के वेग से सारा ब्रजमंडल जलमग्न होने लगा और ओलावृष्टि भी होने लगी। ब्रजवासियों के सिर फटने लगे ओलावृष्टि से। बड़े बड़े बर्फ के गोले ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगे। कृषि की हानि की चिंता भी उन्हें व्यथित करने लगी। मेघों की गर्जना से ब्रजमंडल में संवर्तक मेघों ने इतनी भारी वर्षा की कि सभी ग्वालवाल गोपवृंद जन समुदाय पीड़ित हो गया। इस प्रकार से सभी ने आकर के नंद बाबा के पास जाकर के भगवान कृष्ण और नंद बाबा से कहने लगे, देखो तुम्हारे कहने से हमने इंद्र की पूजा की परंपरा को भंग कर दिया, इसलिए रुष्ट होकर के इंद्र प्रतिशोध लेने के लिए संवर्तक मेघों को ब्रजमंडल पर वर्षा करने के लिए आदेश दे चुका है, अतः अब तुम्हें हमारी रक्षा करनी चाहिए। स्थूला स्थूला वर्षधारा मुंचस्त भीषण सहा जलोधे काव्यमान भूना दृश्यत अत्यासारातिवातेन तस्वो जात वेप
हे दीननाथ, हे कन्हैया, हे दामोदर, हमारी इंद्र के प्रकोप से रक्षा करो कन्हैया। इस तरह से सभी ग्वालवाल वहां आकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार से भगवान ने जब गोप वृंदों को इतना पीड़ित देखा, गाय बछड़ों की ये दुर्दशा देखी, तो भगवान यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण से इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लील्या कृष्णश्च छत्राकमिव बालकः। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया। इस तरह से धारण किया जैसे कि कोई बालक छोटे से छत्ते को धारण कर लेता है। भगवान ने कहा, आप सब लोग अपनी अपनी गायें, अपने अपने पशुधन को लेकर के इस पर्वत के नीचे आ जाएं और अपने को आंधी, वर्षा, तूफान, ओलावृष्टि से सुरक्षित शीघ्र अतिशीघ्र कर ले। आप लोगों को मेरे साथ इस पर्वत के गिरने की तनिक भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को आंधी, वर्षा, शीत आदि से बचाने का यह उपाय ढूंढा है। श्री कृष्ण के सुझाव पर सभी गोप बालक, सभी गोप स्त्रियां अपने अपने पशुधन को लेकर के गिरिराज गोवर्धन के छत्र छाया में भगवान के निकट पहुंच जाते हैं। 7 दिन तक इंद्र के मेघ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते रहे, भारी उत्पात मचाते रहे। श्री कृष्ण भी छत्र के समान पर्वत को अपने हाथ में उठाए रहे। भगवान श्री कृष्ण के इस अलौकिक प्रभाव को देख करके इंद्र की सारी हेकड़ी जाती रही और उसने मेघों तथा मरुदगणों के उत्पात करने से रोक दिया। वास्तव में अपने उद्देश्य में असफल हो जाने के कारण इंद्र निराश और खिन्न हो गया। निस्तंभो भ्रष्ट संकल्प स्वान मेघ सन्न्यवायत। अब आप लोग अपनी पत्नियों, बाल बच्चों, गायों और आदि के साथ बाहर आ जाओ। लेकिन ग्वाल वालों को ऐसा लग रहा था, ग्वाल वाल बोले भगवान से, कन्हैया एक काम कर, मैं अपनी लाठी से इस पर्वत को संभालता हूँ। सभी गोप अपनी अपनी लाठियों को पर्वत में नीचे से टिकाए हुए थे। भगवान से वो बोले कि कन्हैया तू पहले बाहर आ जा, नहीं तो जब तक मैं इस गिरिराज जी को, इस पर्वत को अपनी अपनी लाठियों से हम लोग ऊपर साधे रहेंगे। तो भगवान ने
अपनी उंगली को थोड़ा सा ढीला किया। उसी समय गिरिराज जी का वजन जब उन गोपों पर आने लगा तो उन्होंने कन्हैया से कहा, कन्हैया कन्हैया बचाओ। अरे जब भगवान से इस प्रकार बोले तो कन्हैया ने तुरंत अपने हाथ पर कनिष्ठा उंगली पर धारण किए हुए गोवर्धन को फिर से जेब में त्यों कर लिया और गोवर्धन जी से गोपों को अपने प्रभाव के दिखाने से सभी गोप बड़ी प्रसन्नता से मग्न हो गए और गिरिराज जी का भोग लगाने लगे। 56 प्रकार के भोग वहां पर लगाए गए। बड़े बड़े छकड़ों में वहां पर गिरिराज जी के भोग के लिए वस्तुएं लाई गई, खाद्य पदार्थ लाए गए। गिरिराज जी जब भोग आरोगने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे द्वितीय कन्हैया वहां पर प्रकट हो गए हो। कन्हैया का दूसरा रूप देख करके सभी ग्वाल भगवान से कहने लगे, कन्हैया ये गिरिराज जी तो ऐसे लग रहे हैं जैसे तू ही इसी स्थान पर बैठा हो। तो भगवान बोले, सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम्। जो केवल एक बार मेरी शरण में आ जाता है और एक बार वो मुझसे कह देता है मैं तुम्हारा हूं, इस प्रकार याचना करता है, तो भगवान कहते हैं उसे मैं संपूर्ण प्राणियों में अभय, संपूर्ण प्राणियों से अभय प्रदान करता हूं। यह मेरा व्रत। इस प्रकार कन्हैया ने खेल खेल में एक ही हाथ में गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और उसे अपने कनिष्ठा उंगली पर धारण किए रखा। बोलो गिरिराज जी भगवान की जय।
बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं परिपूर्णतम भगवान कृष्ण है, जो आपके घर में जन्म लेकर आए हैं। यह बालक नारायण के समान है, नारायणों समूह गुण है। इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज धारण कर अपने ब्रजमंडल के सभी भक्तों को अभयदान किया। वहां पर गिरिराज के निकट गोविंद कुंड है, जहां पर इंद्र ने भगवान कृष्ण की गिरिराज के रूप में पूजा अर्चना की और भगवान का दूसरा नाम गोविंद रखा। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा को वरुण जी अपने रूप में ले गए। भगवान ने अपने पिता को वरुण लोक से मुक्त करवा करके वापस लाए, क्योंकि वो मध्य रात्रि में स्नान करने गए थे यमुना के जल में। इस कारण से वरुण नंद बाबा को वरुण लोक ले गए थे। आगे कथा के आगे बढ़ते हुए अब अनेकानेक कथाएं आती हैं, जिनमें वृंदावन लीला अब आने वाली है। वृंदावन लीला में नंद बाबा को जब बहुत से यहाँ उपद्रव कृष्ण के दिखाई देने लगे, तो नंद बाबा ने गोकुल छोड़ करके वृंदावन प्रस्थान किया। वृंदावन में जाकर के भगवान को जब गोपियों को दिए गए अपने वचन की याद आई, तो आज भगवान रास महोत्सव मनाने के लिए उस प्रकृति को आदेश देते हैं। तो वृंदावन को इतने अच्छे तरीके से प्रकृति ने सजा दिया है कि उसका वर्णन सुखदेव जी महाराज ने किया है। जब भगवान शुक्ल पक्ष शरद ऋतु में पूर्णिमा के दिन जब उनकी रास रचाने की इच्छा हुई, तो उन्होंने अपनी बांसुरी को अपने अंधों पर रखा और उस पर ऐसी तान छेड़ी कि मां सरस्वती आकर के उस वेणुनाद से पूरे ब्रजमंडल को आवेशित कर दिया। अब जब ये ध्वनि बांसुरी की ध्वनि